बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे माह मुहर्रमुल हराम के नवाफिल के हवाला से कि माह मुहर्रमुल हराम में नवाफिल का अदा करना ये किस कदर बेहतर और फ़ायदामंद है, और यकीनन जो अहबाब इन नवाफिल से फ़ायदा उठाएंगे वो ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात से जो है वो छुटकारा हासिल कर लेंगे। इन नवाफिल को आप किसी भी मकसद के लिए अदा करें और इनको पढ़ने से आप अपनी ज़िंदगी की कोई भी जो है वो परेशानी, उसके लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। ज़िंदगी की कोई भी हाजत है तो उस हाजत के लिए आप इन नवाफिल को अदा कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 2 नवाफिल हैं जो आपने किसी एक दिन पाबंदी करनी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ नमाज मगरिब और नमाज इशा के बाद एक दिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ नमाज मगरिब और नमाज इशा के बाद आपने जब मुकम्मल नमाज अदा कर लेनी है तो नमाज अदा कर लेने के बाद आपने 2 नफल जो हैं उनकी नियत करनी है, और सलातुल हाजत के नाम से आप इसकी नियत वगैरह कर सकते हैं। और जब आप इसकी नियत कर लें तो 2 नफल अदा कर लेने के बाद आप उसी जगह पर बैठे रहें और आप जो है अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का एक नाम जो है उसको आपने पढ़ना है, या समीउल बसीर। इसको आपने पढ़ना है या समीउल बसीर, या अगर आप या ना भी लगाएं तो समीउल बसीर, अल्लाह समीउल बसीर, ये सबसे ज़्यादा जो है वो बेहतर है। आप पढ़ लें अल्लाह समीउल बसीर। इसको आपने पढ़ना है 111 मरतबा, 111 मरतबा अल्लाह समीउल बसीर। इसको आपने पढ़ना है 111 मरतबा। पढ़ने के बाद आपने सर सजदे में रखना है, और सर सजदे में रखने के बाद फिर आप जब सर सजदे से उठाएं 3 बार आपने सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला ये कहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई तस्बीह जो है उसको बयान करना है, और चाहें तो आप सजदे के अंदर ही जो कुछ मांगना चाहें आप मांग सकते हैं, और अगर चाहें तो आप जो है सजदे से सर उठाकर, हाथ उठाकर जो भी आप दुआ करेंगे, जो भी अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से आप तलब करेंगे, मेरा रब ज़रूर आपको अता फरमाएगा। ये इंतहाई आसान तरीन तरीका और तमाम नवाफिल में से ये मुजर्रब तरीन नवाफिल है जो आपको बताए जा रहे हैं। और जब आप इन नवाफिल को पढ़ेंगे, पढ़ लेने के बाद आपको एक ज़हनी और कल्बी कैफियत जो है उस हिसाब से आपको एक सुकून जो है वो भी मैसर आएगा, और यकीनन आप देखेंगे कि उस सुकून से कितना आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर जो है वो मुतमईन होते हैं। तो मुहर्रमुल हराम के अंदर ये सिर्फ आपने एक दिन पाबंदी करनी है नमाज मगरिब और इशा के बाद। जब आप इसको एक मरतबा कर लेंगे तो आप ज़िंदगी के अंदर फिर याद करेंगे कि वाक़यातन ये कैसे नवाफिल थे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी पुरसकून कर दी। उम्मीद की जा सकती है जो गाइडलाइन आपको बताई गई है इसकी आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर यह कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।